पहली बार ईडी की चपेट में रॉबर्ट वाड्रा, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी। सोचिए, अब तक ईडी का इस्तेमाल, सीबीआई इनकम टैक्स का इस्तेमाल, इस देश के तमाम महकमे का इस्तेमाल दलित पिछड़े आदिवासियों के साथ होता था। लालू यादव, मायावती जी, हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन हैं। और लेकिन अब पहली बार, मैं इसलिए कह रहा हूं पहले दिन से, कि जो बबूल के पेड़ 3 ब्राह्मण नेताओं ने बोए थे, चिदम्बरम, प्रणब मुखर्जी और कपिल सिब्बल ने मिलकर यूपीए 2 की सरकार में ईडी, पीएमएलए, ये सब कानून यूएपीए उसी ने बनाए थे। अब उसी का बीजेपी इस्तेमाल कर रही है इस बार कांग्रेस के बड़े नेताओं पर। सोचिए, इस देश में किसी भी पार्टी के दलित पिछड़े आदिवासी नेता हो, सब पर कार्रवाई होती थी, लेकिन पहली बार मोदी जी के राज में प्रियंका गांधी, रॉबर्ट वाड्रा, सोचिए, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, और उसके बाद सिसोदिया जो राजपूत समाज से हैं, संजय सिंह राजपूत समाज से हैं, जैन, सत्येंद्र जैन जैन समाज से, इन सब पर इस्तेमाल हो रहा है। क्योंकि कांग्रेस जाति देखकर कार्रवाई करती थी, बीजेपी पार्टी देखकर कार्रवाई कर रही है। वहीं दिल्ली में नीतीश कुमार के बड़े बड़े कटआउट लगे हैं। 29 को उनकी पार्टी की बैठक है। बिहार ने भरोसा किया है, देश भी भरोसा करेगा, साफ संकेत दिया है जेडीयू ने। और बीएसपी सुप्रीमो मायावती के एक सांसद हैं मूलक नागर, उन्होंने कहा है कि कांग्रेस बीएसपी सुप्रीमो से माफी मांग ले और उनको इंडिया गठबंधन का प्रधानमंत्री घोषित करे, बीजेपी को पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज की सबसे बड़ी पॉलिटिकल खबर है, बीएसपी सुप्रीमो मायावती के पार्टी से जो सांसद हैं मूलक नागर, उन्होंने एक बड़ा संकेत दिया है कि इंडिया गठबंधन में बीएसपी सुप्रीमो मायावती को प्रधानमंत्री माना जाए, उनको प्रधानमंत्री कैंडिडेट घोषित किया जाए और वो उसके बाद कांग्रेस माफ़ी मांग ले और उसके बाद बीजेपी को पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। इससे पहले भी क्रांति कुमार ने इस तरह के ट्वीट किए थे कि अगर मायावती जी प्रधानमंत्री, अखिलेश यादव अगली बार यूपी के मुख्यमंत्री बने, अभी उनके पास लंबा समय है, तेजस्वी यादव को गृह मंत्री बनाया जाए, स्टालिन, उदयनिधि स्टालिन को केंद्र में बड़ी जिम्मेदारी दी जाए, उनके पिता मुख्यमंत्री हैं, उसके बाद गृह मंत्री बन सकते हैं तेजस्वी यादव, हेमंत सोरेन को बड़ी जिम्मेदारी दी जाए, तो तमाम जो एससी एसटी ओबीसी वाली लीडरशिप वाली पार्टियां हैं, इनको नेतृत्व दिया जाए। नीतीश कुमार को राष्ट्रपति कैंडिडेट दिया जाए, क्योंकि इंडिया गठबंधन उन्होंने बनाया है और इससे पूरा खेल बदल जाएगा और नतीजा होगा कि इस देश में फिर से 92 की तरह दलित पिछड़े आदिवासियों की सरकार बन सकती है और संविधान भी बचाया जा सकता है, सोशल जस्टिस के इम्प्लीमेंटेशन को भी और लागू किया जा सकता है। तो ये सबसे बड़ी खबर है जो मैं बता रहा हूँ। नीतीश कुमार के बड़े बड़े कटआउट लग रहे हैं दिल्ली में, मूलक नागर ने साफ संकेत दिए हैं। तो सवाल है कि क्या ये इंडिया गठबंधन कांग्रेस करेगी, क्या ये सवर्ण लीडरशिप वाली पार्टियां करेगी? लेकिन बीजेपी ने चुनाव के समय राहुल गांधी फैमिली पर शिकंजा कस दिया है। सोचिए, 60 साल से कांग्रेस यही करती थी, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का दुरुपयोग करती थी दलित पिछड़े आदिवासी नेताओं के नाम पर। लेकिन अब वही काम बीजेपी कर रही है, लेकिन इस बार वो जाति नहीं पार्टी देख रही है। जो भी विपक्षी दल की पार्टियां, उस पर कार्रवाई हो रही है। और पहली बार ईडी जो है वो सोनिया गांधी, राहुल गांधी, रॉबर्ट वाड्रा और प्रियंका गांधी के गिरवान तक पहुंचा है। सोचिए किस तरह से आंध्र प्रदेश के जो भी मुख्यमंत्री हैं उनको जेल में डाला गया, शिबू सोरेन को जेल में डाला गया, लालू यादव को जेल में डाला गया, मायावती जी को कितना परेशान किया गया। ये सब कुछ हुआ कांग्रेस के दौर में। तो जो कांग्रेस ने बोया था वही उसको काटना पड़ रहा है। वैसे आज कांग्रेस अपनी स्थापना दिवस मना रहा है। उसने अब जाकर नागपुर को रैली के लिए चुना है, उस नागपुर को जहां आरएसएस का दफ्तर है। सवाल है कि आरएसएस की मां कौन है, आरएसएस को पाला पोसा किसने? सोनिया गांधी से बेहतर और कौन बता सकते हैं। नीरजा ने अपनी किताब में लिखा है, नीरजा चौधरी जो सीनियर पत्रकार हैं, कि गांधी फैमिली में सोनिया गांधी के अलावा सब लोग संघ के हितैषी हैं। जब पहला कोई गैर ब्राह्मण मुख्य प्रधानमंत्री बनना था, गैर कांग्रेसी, मुरारजी, तो किस तरह से जगजीवन बाबू को बदनाम करके मुरारजी देसाई को बनाया गया। इस देश में दूसरी बार मौका मिला, उस समय इंदिरा गांधी ने खेल किया। दूसरा बार मौका आया तो फिर से राजीव गांधी ने खेल किया और बीपी सिंह बने प्रधानमंत्री। उन्होंने सोशल जस्टिस के लिए बहुत काम किया। तो ये सब चीजें इतिहास गवाह है कि आरएसएस की असली मां कांग्रेस है और देश जानता है। और अब जाकर सोचिए, रॉबर्ट वाड्रा, प्रियंका गांधी,
और राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका, सिसोदिया, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन, इन सब ईडी की कार्रवाई के जेल में हैं। तो सवाल है कि यही लोग दलित पिछड़े आदिवासियों पर कार्रवाई होते ही भ्रष्टाचारी कहने लगते हैं, तो क्या इस देश की मनुवादी मीडिया इनको भ्रष्टाचारी कहेगी? और ये भ्रष्टाचारी जब दलित पिछड़े आदिवासी आरोप लगते ही भ्रष्टाचारी हो जाते हैं, तो ये क्यों भ्रष्टाचारी नहीं है? ये सबसे बड़ा सवाल है जो लगातार पूछा जा रहा है और ये पूछना भी चाहिए। तो ये आज की बड़ी खबर है, लेकिन सबसे बड़ी खबर है मायावती जी के सांसद ने कहा है, बीएसपी के सांसद ने, कि एक बार कम से कम ये लोग सामने आए। अरे योगी जी, आप समझो तो कुछ ना तो समझो पानी है। सोचिए ये तस्वीरें हैं 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर लगातार दलित पिछड़े आदिवासी लखनऊ में प्रदर्शन कर रहे हैं। कोई टीवी अखबार नहीं दिखाएगा और मैं आपको बता रहा हूं। तो ये तमाम खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है और ये तमाम खबरें। सोचिए गुना हादसे में 13 लोग जिंदा जल गए। बीजेपी नेता की बस थी, फिटनेस 2015 में खत्म, इंश्योरेंस 2009, रोड टैक्स 2021 और फिर से बस दौड़ रही है। अनुराग द्वारी ने ट्वीट किया, सोचिए एक बीजेपी नेता के बस का फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं था और 13 लोग इस दुनिया को अलविदा कह गए। सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल खबरें हैं। और ये देखिए, ये नागपुर की तस्वीरें कहा जा रहा है। ये आदमी प्रधानमंत्री से नाराज लग रहा है। वीडियो नागपुर का है जहां संघ का कार्यालय है। इस तरह की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल है। तो सरकार से गुस्सा जताने का एक ये भी तरीका है। इससे पहले लोग पुतला जलाते थे, अब तो वो भी बैन है। और राम मंदिर के सिंह द्वार के सामने होगा मोदी जी का संबोधन। रवीश कुमार ने बड़ा तंज किया है। 22 जनवरी को केवल पूजन और उद्घाटन ही नहीं होगा, भाषण भी होगा। तो रवीश कुमार का ये तंज सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल हो रहा है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। और इस आदमी को ओबीसी SC ST आरक्षण से दिक्कत है। ये कभी नहीं पूछता मंदिर में एक विशेष जाति के आरक्षण पर बहस कब होगी। ये कभी नहीं पूछता मीडिया के अधिकतर एंकर एक ही जाति से क्यों है। ये कभी नहीं पूछता सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में ओबीसी SC ST जजों की संख्या न के बराबर क्यों है, क्योंकि इसका नाम सौरभ द्विवेदी है। बिल्कुल लल्लन टॉप वाले साहब की लगातार पोल पट्टी खुल रही है और ये सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल है। और ये देखिए, विकास कार्यों से जुड़े सवाल करने पर दलित सभासद अम्बेडकर नगर भाजपा नगर पंचायत अध्यक्ष ओम कुमार गुप्ता ने जाति सूचक गालियां देते हुए नीचे गिराकर उन पर हमला कर दिया है। ये शेड्यूल कास्ट के सभासद थे। तो बीजेपी से सवाल पूछने की मनाही है। ये भी सोशल मीडिया पर आज सबसे ज़्यादा वायरल है। और जो तमाम बड़ी खबरें हैं, और ईवीएम को लेकर एक सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसको प्रशांत भूषण ने टैग किया है। एक शख्स डेमो देकर दिखा रहा है कि किस तरह से वीवीपैट में गड़बड़ी होती है। और मैं इसकी पुष्टि नहीं करता हूं, लेकिन सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल है। स्क्रीनशॉट देखिए, हम वीडियो नहीं लगा सकते हैं, कॉपीराइट इशू है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा वायरल है, इसलिए मैं इसे दिखा रहा हूं। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो आज सोशल मीडिया पर वायरल है। और संदीप महेश्वरी ने विवेक बिंद्रा के और पोल खोल दिए हैं। विवेक बिंद्रा के खिलाफ लगातार दिल्ली के ओखला में प्रदर्शन हो रहा है और छात्रों से जिस तरह से उन्होंने पैसे की MLA को लेकर ठगी की है, उसके बाद से विवेक बिंद्रा के पीछे लोग पड़े हुए। सोचिए ये जातिवादी लोग कितने बड़े फ्रॉड भी होते हैं। और एक भगवान श्री कृष्ण स्वयं वैश्यों और शूद्रों का स्वाभाविक कर्मों का वर्णन करते हैं। ये हिमंता विश्व शर्मा, जो मुख्यमंत्री के ट्विटर हैंडल ब्लू टिक से ट्वीट किया गया, मैं इसकी पुष्टि तो नहीं करता हूं, लेकिन संतोष यादव जो हैं, जो PhD हैं, उन्होंने कहा है कि क्या ये उनका सही ट्वीट है, और अगर ये सही ट्वीट है तो क्या बीजेपी का ये स्टैंड माना जाए, मुख्यमंत्री के स्टैंड को? क्या वो मानते हैं कि शूद्रों और अछूतों को सत्ता में आने का अधिकार नहीं? इस तरह की खबरें हैं। और सोचिए भारत सरकार के रेलवे में 882 बूथ पर सेल्फी पॉइंट बनाए गए हैं, लेकिन सबसे खास बात है कि 6 लाख रुपए एक सेल्फी पॉइंट का खर्चा है और 882 बूथ लगेंगे। तो सोचिए कितने करोड़ का खर्चा है ये। प्रधानमंत्री के हर कॉलेज, यूनिवर्सिटी, तमाम सरकारी जगहों पर सेल्फी पॉइंट बनाए जा रहे हैं। और रेलवे में जो सेल्फी पॉइंट बनाए गए हैं उसमें एक सेल्फी पॉइंट का खर्चा 6 लाख रुपए है। 6.25 लाख, मतलब 6,25,000। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, द हिंदू की रिपोर्ट है, RTI से जानकारी मिली है। और रेलवे ने कहा है कि उसने 2242 करोड़ रुपए कमाए हैं सीनियर सिटीजनशिप का जो कंसेशन था उसको खत्म करके। तो अशोक कुमार पांडे ने लिखा है कि पेंशनर वरिष्ठ नागरिकों की सुविधा काटकर मोदी जी के 3D सेल्फी पॉइंट बना रहे हैं। तो सोचिए एक एक सेल्फी पॉइंट का खर्चा 6,25,000 है। मायावती जी देश के गौरव पार्क बना रही थी तो लोगों के पेट में दर्द हो रहा था। और यूपी के उन्नाव में एक दलित युवक ने खुद को आग के हवाले कर लिया। इस तरह का इनिशिएटिव न ले, इस तरह की कोशिश न करें। बहुजन समाज के लोगों को शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात कहनी चाहिए। और 68,000
6800 शिक्षक भर्ती घोटाले नियुक्ति कब? 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में बहुजन समाज के लोग लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल खबर है और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो ये तमाम अपडेट हैं जो आज की बड़ी खबरें हैं। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया बहुत ज़रूरी है और ये वो खबरें हैं जो आपको कोई टीवी अखबार नहीं दिखाएगा। तो सोचिए कि अब राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी के गिरबान तक ईडी के हाथ पहुंचने लगे हैं और जब कांग्रेस ने 60 साल राज किया तो सिर्फ दलित पिछड़े के पर कार्रवाई होती थी, जाति देखकर। बीजेपी के राज में पार्टी देखकर कार्रवाई होती है, लेकिन बहुजनों की तो कभी बारी ही आएगी कि नहीं, ये मुझे नहीं पता। लेकिन सवाल है कि ये सारे कानून जिसका इस्तेमाल बीजेपी कर रही है, ये चिदम्बरम, प्रणब मुखर्जी और कपिल सिब्बल ने बनाए हैं। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।